Hello, welcome to my YouTube channel. I'm Zahida Manzoor. New Oxford Modern English Class 3. मैंने पिछले लेक्चर में आपको वुडन बाउल की पूरी स्टोरी सुनाई थी। अब इस लेक्चर में मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द फैमिली लिव? Family lived in a small town of Germany. Question number 2, why did Kurt's hand shake? कर्ट्स के जो हाथ थे वो क्यों कांपते थे? Because answer is because he got old. क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका था. Question number 3, why was William making a wooden bowl? विलियम जो था वो वुडन बाउल क्यों बना रहा था? आंसर, टू मेक हिज पेरेंट्स रियलाइज देयर मिस्टेक. क्योंकि वो चाहता था कि उसके पेरेंट्स को अपनी गलती का एहसास हो जाए. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड थेक्ला एंड मैनफ्रेड ट्रीट द ओल्ड मैन? मैनफ्रेड और थेक्ला जो थे वो बूढ़े आदमी के साथ किस तरह का सलूक कर रहे थे? आंसर, दे ट्रीटेड हिम बैडली. वो उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे थे. नंबर 5, हुज आईज फिल टीयर्स? किसकी आंखों में आंसू आ गए थे? आंसर, द आईज ऑफ मैनफ्रेड एंड थेक्ला फिल्ड विद टीयर्स. मैनफ्रेड और थेक्ला की आंखों में आंसू आए थे. स्टूडेंट मोस्टली स्कूल में जो है सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो 7 क्वेश्चन दिए गए हैं. तो मैं उस क्वेश्चन के भी आंसर आपको बता दूं जो मैंने यहाँ रेडी नहीं किए. तो क्वेश्चन नंबर बी में देखें, व्हाट डिड मैनफ्रेड डू फॉर आ लिविंग? आंसर, ही डिड कारपेंट्री फॉर लिविंग. क्वेश्चन नंबर सी यहाँ है, हु वाज थेक्ला? थेक्ला कौन थी? थेक्ला वाज द डॉटर इन लॉ ऑफ कर्ट. वो कर्ट की बहू थी. हर स्टोरी का एक एंड होता है, मिडल होता है, बिगनिंग होता है. तो पेज नंबर 21 एक्सरसाइज नंबर 3 में ए दिया गया है ABC. तो हमने इसको पढ़ के बताना है कि यही वुडन बॉल का एंड है, मिडल है या बिगनिंग है. तो नंबर ए पे देखें, विलियम पेरेंट्स फाइंड हिम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर देम. विलियम के पेरेंट्स ने देखा कि उनका बेटा उनके लिए वुडन बाउल बना रहा है. दे रियलाइज दैट दे हैव बीन अनकाइंड टू कर्ट एंड दे चेंज. उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि हम कर्ट के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, और फिर उन्होंने अपना रवैया चेंज कर लिया. तो ये था स्टोरी का हैप्पी एंडिंग. ठीक है, नंबर बी में आ जाए, कर्स गेट ओल्ड एंड क्लमसी. कर्स जो बूढ़ा हो गया था, हिज सन एंड डॉटर इन लॉ गेट एंग्री. उसका जो बेटा और बहू हर वक्त उससे नाराज रहते थे. दे मेक हिम ईट ऑन हिज ऑन फ्रॉम अ वुडन बाउल. उसके खाने के लिए एक वुडन बाउल ले आए. तो ये था स्टोरी का मिडल. नंबर सी पे देखें कि कर्ट लिव्स इन जर्मनी विद हिज सन, हिज डॉटर इन लॉ एंड हिज ग्रैंडसन विलियम. कर्ट जो था वो जर्मनी में रहता था अपने बेटे, बहू और अपने पोते के साथ. कर्ट इज़ अ कारपेंटर. कर्ट एक कारपेंटर था. एंड टीचेस देम ऑल कारपेंट्री. और वो अपने बेटों को भी उसने कारपेंट्री सिखा दी थी. तो ये क्या है? ये स्टोरी का बिल्कुल बिगनिंग है. यानी कि ए पार्ट इज़ अ एंड, बी पार्ट इज़ अ मिडल एंड सी पार्ट इज़ अ बिगनिंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द कॉलम. कॉलम ए एंड कॉलम बी. तो नंबर 1 पे है इन द इवनिंग. शाम के टाइम. शाम के टाइम वो क्या करते थे? दे. नंबर बी में, बी कॉलम में हम मिलाएंगे, दे सेट डाउन टू डिनर. वो डिनर के लिए बैठ जाते थे. नंबर 2, दे बॉट हिम. वो उसके लिए खरीद कर लाए. अब बी कॉलम में हम मैच करके लाए करेंगे कि वो उसके लिए क्या खरीद के लाए. अ चीप वुडन बाउल. एक सस्ता सा लकड़ी का प्याला. नंबर 3 में आ जाएं, दे ऑल लिव्ड. वो तमाम लोग रहते थे. नंबर बी में, इन आ लिटिल ओल्ड हाउस. छोटे से पुराने घर में. नंबर 4, दी सन अर्नड. उनका बेटा कमाता था. क्या कमाता था? अ गुड लिविंग. एक अच्छा कमाता था, बड़ा अच्छा कमाता था वो.
नंबर 4 द सन। नंबर 5 द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने। नंबर बी डिड नॉट कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन ना की गई कि उसने, जब उसके लिए उन्होंने वुडन बाउल खरीद कर लेकर आए। द लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का जो था, अ चीप वाज मेकिंग अ वुडन बाउल, वो अपने माँ बाप के लिए लकड़ी का प्याला बना रहा था। तो बेटा इसकी नंबरिंग ज़रा बी में देखें। बी में इनकी नंबरिंग की सेटिंग इस तरह आएगी: 3, 5, 2, 6, 1 एंड 4। नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 21। एक्सरसाइज नंबर है 2। फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग। यानी कि हमने ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्या काम करता है, वो हमने स्टोरी में से ही उसका आंसर देना है, और ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर वाला होता है। नंबर ए, आ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, वो आदमी जो लकड़ी से चीज़ें बनाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर इज कारपेंटर, उसे बढ़ाई यानी कारपेंटर बोलते हैं। नंबर बी, टू कट वुड और स्टोन इनटू शेप्स, यानी लकड़ी के अंदर से लकड़ी को कट करके उसकी शेप्स बनाना। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो सोफ़ा है या बेड है, उसके अंदर बड़ी प्यारी प्यारी शेप्स बनाई होती हैं लकड़ी के अंदर, तो उसका आंसर है कार्विंग, CARVING, कार्विंग। नंबर सी, द फादर ऑफ वंस मदर और फादर, फादर माँ का या बाप का जो फादर होता है, बाप होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं ग्रैंड फादर। नंबर डी, अ रूम वेयर समवन डज अ जॉब, ऐसा रूम जहाँ काम किया जाए, लाइक कारपेंट्री, जैसे कि वो कर्ट और उसका बेटा मैनफ्रेड वहाँ काम करते थे, तो उसे बोलते हैं वर्कशॉप। नंबर ई है द वाइफ ऑफ वन सन्स, बेटे की जो बीवी होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर इज डॉटर इन लॉ। पेज नंबर 22, एक्सरसाइज नंबर 1, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग। बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ वर्ब। वर्ब इज़ एन एक्शन, काम का जो करना होता है उसे वर्ब बोलते हैं। यानी कि जो काम हम करें, जैसे खाना पीना लेटना सोना, तो उसे वर्ब बोलते हैं। तो ये पैराग्राफ में मैंने वर्ब को अंडरलाइन कर लिया है, यू कैन नोट इट। Next exercise, page number 23. Choose a verb from the box to complete the following. Use the correct form of the verb and use each verb only once. तो इसमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस भी है, पास्ट इंडेफिनिट भी यूज़ हो रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ हो रहा है। हम इसे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम इसको फिल करेंगे। नंबर ए, द डैश, दे डैश फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून, तो यहाँ हम कहेंगे कि दे टेक रेस्ट। अब देखिए इन्होंने अकेला रेस्ट हमें दिया है, लेकिन रेस्ट के साथ जो है हमेशा टेक लगता है, सो वो यूज दे टेक रेस्ट फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून। नंबर बी, जॉनसन एंड मैरी डे डैश विद देयर फ्रेंड इन द गार्डन नाउ, जॉनसन और मैरी जो है वो दोनों इस वक्त गार्डन में खेल रहे हैं, सो वी यूज हेयर आर playing. Johnson and Mary are playing with their friend in the garden. No. Number C, Sarah dash a whole glass of milk before going to bed last night. पिछली रात उसने दूध दूध पिया, पीने के बाद वो जाके रात को सो गई, तो हम यहाँ करेंगे सारा ड्रैंक अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट नाइट। नंबर डी, शी डैश टेलीविज़न एवरी इवनिंग, तो हम यहाँ वॉचिस करेंगे कि शी वॉचिस टेलीविज़न एवरी इवनिंग। नंबर ई, अमीन डैश अ कोल्ड लास्ट वीक बट इज़ बेटर नाउ, तो कैच की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, शी अमीन कॉट अ कोल्ड लास्ट वीक बट इज़ बेटर नाउ। Please subscribe the channel and also press the bell icon, and don't forget to like and share the video.